यहां पर हम आपके चैप्टर नंबर 17 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के टॉप 10 एमसीक्यू को इस सेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की, तो प्रश्न संख्या 1 आपका कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या केवल हाइड्रोजन है क्या नहीं, क्या केवल कार्बन है क्या नहीं, क्या ऑक्सीजन के यौगिक है नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर सहयोग से क्या बनता है, आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र। देखिए, जिसमें एक कार्बन की मात्रा केवल 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। जिसमें कार्बन की मात्रा 2 हो उसको हम क्या कहेंगे, एथेन। जिसमें कार्बन की मात्रा 3 हो उसको क्या कहेंगे, प्रोपेन। इस तरह से आपका चलता है। तो इसका ए ऑप्शन में कार्बन की मात्रा 1 है, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, तो एल्केन की आपको बतानी है विशेषता। एल्केन की विशेषता क्या है? एल्केन में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? एल्केन में हमेशा एकल बंध बनता है। इस चीज का आप याद रखिएगा, एल्केन में हमेशा क्या बनता है, एकल बंध बनता है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो एल्कीन का उदाहरण, एल्कीन का उदाहरण, एल्कीन का उदाहरण क्या हो सकता है? जिसमें एल्कीन, जिसमें सी के साथ डबल बॉन्ड उपस्थित हो। एल्कीन में हमेशा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस चीज का याद रखिएगा। और एल्कीन में हमेशा क्या ये होगा, C2H4, C2H4, C डबल बॉन्ड के साथ यहां पे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इस बात का आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 जो है आपका, प्रश्न संख्या 5 कहता है एल्काइन की विशेषता। तो एल्काइन में हमने क्या बताया? एल्काइन में हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड। अगर एल्केन की बात करेगा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन की बात करेगा डबल बॉन्ड, एल्काइन की बात करेगा कितने बंध आ जाएंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 जो है हाइड्रोकार्बन के स्रोत। तो हाइड्रोकार्बन के स्रोत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। पानी, मिट्टी, हवा ये नहीं है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के प्रमुख स्रोत हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की, तो हाइड्रोकार्बन के जलने से क्या बनता है? तो जब हाइड्रोकार्बन जलता है ना, तो CO2 और H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी बनता है। बाकी के सारे आपके कट जाएंगे। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 कहता है क्या कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में मुख्य अंतर क्या है? किसके आधार पर है मुख्य अंतर? तो जैसा कि आपको पता है, हमने बताया ना बॉन्ड का प्रकार। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो गंध, रंग, गंध और घनत्व ये कट जाएगा। बॉन्ड के प्रकार इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 आपका जो है ना, वह क्या है? C2H2 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो C2H2, C के पास, C को 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 2 ही हाइड्रोजन है। तो यह ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तब ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से प्राप्त करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से प्राप्त करेगा। तो यह ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है? एल्काइन में बनता है। तो प्रश्न संख्या 9 आपका कंप्लीट होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, तो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कौन है? पानी कट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, ऑक्सीजन कट जाएगा। तो मीथेन, एथेन और प्रोपेन, पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन, एथेन और प्रोपेन होते हैं।